बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बुरूज। सूरह बुरूज मक्की सूरह है। इसमें 22 आयात और एक रकू है। इस सूरह में खुदा ने कुफार मक्का की हिलाकत की पेशनगोई, असहाबे अखदूद का किस्सा और कुफार मक्का की इनसे तशबीह, मोमिन को तकलीफ़ देने की सज़ा, ईमानदारों की कामयाबी, खुदाई मवाख़िज़ा की सख्ती, खुदा का मुख्तार व मुरीद होना, फ़िरौन और समूद के किस्से की तरफ कुफार मक्का की तनबीह, कुरान का खुदाई किताब होना वगैरह जिक्र फरमाया है। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। बुरूजों वाले आसमान की कसम और इस दिन की जिसका वादा किया गया है, और गवाह की और जिसकी गवाही दी जाएगी, इसकी के कुफार मक्का हलाक हुए जिस तरह खंदक वाले हलाक कर दिए गए। जो खंदकें आग की थीं जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए ईंधन झोंक रखा था। जब वो उन खंदकों पर बैठे हुए और जो सलूक ईमानदारों के साथ करते थे उसको सामने देख रहे थे, और इनको मुमिनीन की यही बात बुरी मालूम हुई कि वो लोग खुदा पर ईमान लाए थे जो ज़बरदस्त और सजावार हम्द है। वो खुदा जिसके सारे आसमानों और ज़मीन में बादशाहत है और खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। बेशक जिन लोगों ने ईमानदार मर्दों और औरतों को तकलीफ़ें दी फिर तौबा न की, उनके लिए जहन्नम का अजाब तो है ही, इसके अलावा जलने का भी अजाब होगा। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे उनके लिए वो बगात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। यही तो बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। वो पहली दफ़ा पैदा करता है और वही दोबारा क़यामत के दिन जिंदा करेगा, और वही बड़ा बख्शने वाला, मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक बड़ा आलीशान है, जो चाहता है करता है। क्या तुम्हारे पास लश्करों की खबर पहुंची है? यानी फ़िरौन और समूद की ज़रूर पहुंची है, मगर कुफार तो जुटलाने ही की फ़िक्र में है और खुदा उनको पीछे से घेरे हुए है। ये जुटलाने के काबिल नहीं, बल्कि ये तो कुरान मजीद है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। आयत नंबर 1 की तफसील देखो पारा 11 सूरह यूनुस आयत 6 में। आयत नंबर 3 की वजाहत में हाशिये को मुलाहिज़ा फरमाएं। इसमें शदीद इख्तलाफ है कि शाहिद व मशहूद से क्या मुराद है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि शाहिद हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मशहूद क़यामत। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि शाहिद रोज़ जुम्मा है और मशहूद रोज़ अरफा है, और एक रिवायत में है कि शाहिद हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मशहूद हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। एक हदीस में है कि शाहिद खुदा, मशहूद बंदा, और दूसरी हदीस में इसका अक्स। बाज़ का ख्याल है कि शाहिद 10वीं ज़िलहज्जा और मशहूद नामी। बाज़ का कौल है कि शाहिद फरिश्ता और मशहूद क़यामत। बाज़ कहते हैं दोनों से मुराद आदमी हैं। बाज़ ने कहा है कि शाहिद से मुराद ये उम्मत है और मशहूद अगली उम्मतें। बाज़ का कौल है कि शाहिद इंसान के अज़ा हैं और मशहूद आदमी। बाज़ कहते हैं कि शाहिद हिजर अस्वद है और मशहूद हज करने वाले। बाज़ का ख्याल है कि शाहिद दिन रात हैं और मशहूद आदमी। बाज़ कहते हैं कि शाहिद दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम हैं और मशहूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ कहते हैं कि शाहिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और मशहूद उनकी औलाद। बाज़ शाहिद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और मशहूद उनकी उम्मत को कहते हैं। वल्लाहु आलम। आयत नंबर 4 की वजाहत में हाशिया मुलाजा फरमाएं। इनका किस्सा यूं मनकूल है कि एक हबशी को खुदावंद आलम ने हबशियों पर पैगंबर बनाकर भेजा, और इन हबशियों का एक बादशाह था जिसका नाम जुनवास था। वो लोगों से अपनी और बुतों की परस्तश कराता। गर्ज पैगंबर ने हर तरह फरमाइश की, मगर चंद के सिवा किसी पर कुछ असर न हुआ। आखिर जंग की नौबत आई और पैगंबर के बहुत से असहाब मारे गए। जो बाकी बचे वो मुकीद हुए, और इनके वास्ते 40 गज लंबी और 12 गज चौड़ी नहर खुदवाई और इसे आग से भर दिया।
اور ایک منادی نے آواز دی کہ جو ہمارے دین پر ہے وہ الگ ہو جائے، اور جو اس پیغمبر کے دین پر ہے وہ اس میں کود پڑے۔ آخر مومنین نے نہایت خوشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کودنا شروع کیا۔ جب ایک عورت کی باری آئی جس کی گود میں 3 مہینے کا بچہ تھا تو اس کو کچھ تامل ہوا، مگر خدا کی شان اس بچہ نے بآواز بلند کہا، اے ماں کچھ خوف نہ کرو اور مجھ کو لیے ہوئے کود پڑو۔ غرض وہ بھی گری، بس پھر کیا تھا، خدا نے فوراً ایک ہوا بھیجی جس نے ساری نہر کو خالی کر کے اس آگ سے بادشاہ اور اس کے لشکر اور تابعین کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا، اور مومنین پر کچھ اثر بھی نہ ہوا، اور سب کے سب صحیح و سالم نکل آئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔